हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यदि एक प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन से गुजरती है तब ये विकल्प ए है दृष्टिगोचर होती है, विकल्प बी है प्रकीर्ण होती है, विकल्प सी है दृष्टिगोचर नहीं होती है, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि जब हम एक प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो वह दृष्टिगोचर होती है या नहीं, या प्रकीर्ण होती है, या फिर दृष्टिगोचर नहीं होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से हमें एक सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो हम पृष्ठ रसायन में एक पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव, जिसमें हमारे जो कोलाइड विलयन है वो क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो उसमें ही हम क्या पढ़ते हैं, वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अंतर कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिंडल प्रभाव। तो ये किस में दिखता है हमारा, कोलाइड में, कोलाइडी विलयन में। और जो हमारा वास्तविक विलयन होता है वो क्या होता है हमारा, एक तरह का सममांगी मिश्रण। वास्तविक विलयन, जिसको हम सममांगी विलयन भी बोल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम दो पात्र लेते हैं यहाँ पे, एक और दो। ठीक है, एक में हम लेते हैं वास्तविक विलयन और दूसरे में कोलाइड विलयन। और ये है हमारा प्रकाश का स्रोत जहां से किरणें जा रही है, या सूर्य प्रकाश की किरण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य सन। और यहाँ पे लगा रहता है एक लेंस। तो यहाँ से ये किरण यहाँ पर गई और ये यहाँ पे, तो यहाँ से ये सीधी गई। तो वास्तविक विलयन में क्या होगा कि ये जो ये किरणें हैं ये सीधी निकल जाएगी बिना किसी विचलन के। ठीक है, और ये किरणें आगे जाके अगर कोलाइड विलयन में जाती है तो ये इनका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ये क्या हो गया, प्रकाश प्रकीर्णन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिंडल प्रभाव। प्रकाश प्रकीर्णन, तो ये किस में होता है, प्रकीर्णन किस में होता है हमारा, कोलाइड विलयन में। और वास्तविक विलयन में क्या होगा कि जो हमारी रे है वो एकदम सीधी जाएगी। और ये जो वास्तविक विलयन में इसको देखा भी नहीं जा सकता। प्रकीर्णन को क्या होता है कि एकदम से लाइट फैलती है तो हमें वो दिखाई देती है, लेकिन ये वाली जो है वास्तविक विलयन में हमें दिखाई नहीं देती है। और इसी प्रकार से हम वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर कर सकते हैं। इस प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, इसको आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है। और इसमें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं हमारे विकल्प। तो पहला क्या है, दृष्टिगोचर यानी आंखों से देखा जा सकता है। तो वास्तविक विलयन में हमने क्या बोला था कि आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रकीर्णन किस में होता है, कोलाइडी विलयन में होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तीसरा क्या है,
दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी कि आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो ये वाला हमारा सही है। तो हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।